दोनों मिलकर रवि की बीवी का इस तरीके से खून करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये खून किया इतना शर्मसार है कि आपके सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये मामला छत्तीसगढ़ दुर्गा जिला ग्राम जोरखेड़ा का है, जहां पर एक रवि 30 साल का, जिसकी सुनीता से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 1 साल बाद रवि को शराब का इतना जोर का अमल लगता है, तेजी से अमल लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और डेली डेली दारू पीना, डेली घर पे आना। और इधर उसकी बीवी जो थी सुनीता, उसे भी बहुत तेज दारू का एक अमल लगा हुआ था। दोनों साथ में ही बैठ के दारू पीते थे। और एक दिन उसका जो राजू सोनू दोस्त था रवि का, एक दिन वो आता उसके घर पे और पार्टी क्या करते थे। एक दिन पार्टी के लिए वो अपनी बीवी से बोलता, पत्नी से, कि आज चिकन बनाइए और दारू लेके आते हैं, आज पार्टी करते हैं। चिकन बनती है और दारू की बोतलें भी आती हैं। रवि और सोनू और उसकी बीवी सुनीता तीनों चिकन को खाते हैं और दारू भी पीते हैं साथ में। इतनी पीते हैं कि तीनों को होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। गूपर ऑन करता है रवि और एक रोमांचक गाना लगाता है जिस पर तीनों झूमने लगते हैं। झूमते झूमते रवि की पत्नी सुनीता सोनू की किस करने लगती है और इस तरीके से किस कर रही थी कि उसे रवि को शक हो गया कि इनके नाजायज संबंध हैं। और संबंध को ही वो सच करने के लिए एक ऐसा बहाना बनाता है कि जिसे वे सोचते हैं कि हकीकत में ये बहाना है और वो अपना संबंध बनाना चालू कर देते हैं। कहता है कि दारू खत्म हो गई है, मैं शराब लेने जा रहा हूँ, आप यहीं रुके, मैं अभी वापस आता हूँ। वो घर से चला जाता है और जो उसकी पत्नी सुनीता वो गेट को लॉक कर लेती है, लेकिन वो ठेके पे नहीं जाता है। वो पास में खड़े होकर एक खिड़की थी, खिड़की से झांक रहा था और वो दोनों संबंध बनाना चालू कर देते हैं। संबंध बनाते ही वो देख लेता है और आता है, तेजी से गेट में लात मारता है और लात मार के गेट खुलता नहीं है। सुनीता झटपट उसे गेट को खोलती है और उनको संघर्ष परिस्थितियों में देखता है तो मुकाबला हो जाता है। वो राजू पर टूटता है। राजू अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है और अपनी बीवी को वो इतनी जोरी से मारता है और उससे बोलता है कि मैं तेरी हवस में जाऊंगा। इतनी तेज मुकाबला था और वो संबंध बनाना चालू कर देता है और इतने संबंध बनाता है कि उसकी हवस पूरी नहीं होती है। तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पास में रखी एक दारू की बोतल उसके सिर में मार देता है। सिर में मारने से उसका सिर फट जाता है और खून जोर से बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। गिरने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मैं क्या करूं क्या ना करूं। राजू के पास कॉल करता है, कॉल करके राजू को बुलाता है और उसको सब कुछ बताता है। बताने के बाद में राजू से सोनू उससे कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इसकी डेथ हो गई तो पुलिस केस बन जाएगा, दोनों हम तो फंसेंगे और जेल जाना पड़ेगा। तो उसे वहीं पर दोनों फिर अंदर आते हैं और जो सोनू था उसका सिर दीवार में मारता है पकड़ के और सोनू बोतल को फोड़ के उसके पेट में घुसता है और दोनों मारने के लिए लग जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसे एक बोरे में रखते हैं। बोरे में रखने के बाद एक पास वाले ही जंगल में फेंक आते हैं और आके दोबारा से दारू पीते हैं और एक चैन की नींद में सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह जब पुलिस आती है उस लाश को देखती है। लाश को देखने के बाद में उसे छानबीन करती है, पता चलता है कि रवि की बीवी है, पत्नी है
और रवि को गिरफ्त में ले लेती है और उसे ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ती है। रवि अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सब कुछ बारे में बता देता क्या क्या उसके साथ में हुआ। और पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, रवि और सोनू को दोनों को जेल भेज देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और ये सुनीता ने अच्छा किया या गलत किया? सोनू और रवि ने मिलकर ये क्या किया? उसको ये कदम उठाना था या नहीं? और संगीता को उसके साथ संबंध बनाने थे या नहीं? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।